मोदी जी ने सरकार बना ली एनडीए की बीजेपी के लोगों ने, और जो फेल हो गए कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार फेल हुई, वो धमाधम ढोल बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी की हार हो गई, इनकी हार हो गई, भाजपा की हार हो गई। अरे भाई, सरकार हमारी बनी है, तीसरी बार तुम हारे हो। सारी राजनीतिक दल जितने बने हो, सपा बसपा माकपा भाकपा कांग्रेस आप जितने दल हो सब मिला लो, तब भी बीजेपी के 240 के बराबर नहीं होते हो। किसी ने सोचा था वही भारत है जहाँ शाम को निकलते थे तो महिलाएं सूरज देवता के डूबने का इंतजार करते हुए हाथ में लोटा लेके खड़ी होती थी, क्योंकि उनको लघु शंका करना है। आज गांव-गांव शौचालय पहुंचा है। ये वही देश है जहां पर राजीव गांधी जी कहते थे कि 100 रुपए भेजो तो 15 रुपए पहुंचता, 85 रुपए का घपला होता है। आज डिजिटल ट्रांसफर करते हो पैसे का, 100 भेजते हो तो 100 रुपए पहुंचता है। ये वही भारत है जहां पिक्चरों में राजेश खन्ना को टोपी लगाए साइकिल से चलते, उसके पीछे लोग दौड़ते हुए दिखते थे, वो गाते थे डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, और पूरा गांव निकल कर आ जाता था। गांव में बिजली की टॉर्च दिखाई पड़ती थी, लोग खुश होते थे। हर गांव में आज बिजली जाती है इन 10 सालों में, तो वो खबर बन के अखबार में छपती है कि आज बिजली 1 घंटे के लिए चली क्यों गई। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं, क्योंकि मैं उससे संबंधित इसलिए कह रहा हूँ। आप एनालिसिस करोगे, राष्ट्र के लिए समर्पित करते हुए सब कुछ निछावर कर देने की भावना वाला कोई भी संगठन, मैं समझता हूँ किसी भी धर्म में, किसी भी देश में आरएसएस के अलावा कोई संगठन नहीं होता। ये पक्ष और विपक्ष में कटुता नहीं होती थी, खूब धारते थे संसद में, खूब बोलते थे, लेकिन जब आते थे तो एकदम मिल जाते। 2 घटना में बताऊंगा आपको। अटल जी लाप्लास में एक फ्लैट, छोटे से फ्लैट में रहते थे, लखनऊ में आते थे। मैं लाप्लास में गया, बैठा था, अटल जी अंदर दाढ़ी खुद बनाते थे, बना रहे थे। उसी समय पे टेम्पो से एक सरदार जी उतरे, पीछे यहाँ पे अखबार दबाए, वाजपेयी जी से मिलना है। बोले भी नहीं मिल पाएंगे अटल जी, फिर जाओ अंदर बता दो कि सुरजीत आए। उनकी आवाज इतनी जोर से बोली थी कि अंदर अटल जी को सुनाई। उनका रोको भाई रोको, मैं आ रहा हूँ। तौलिया लपेटे ही वो इधर से सुरजीत सिंह दौड़े, अरे वाजपेयी जी उधर आओ सुरजीत, तो दोनों गले लग गए। लोकसभा में एक दूसरे के प्रति कटु आलोचना, और जब मिलो तो दोस्तों की तरह मिलो। पहले चुनाव में माननीय अटल जी की सभा हुई थी, मुझे याद है कि उनको 104 बुखार था, और वो जब मंच पे चल रहे तो कांप रहे थे, लेकिन उससे मुझसे वादा किया था कि मैं आऊंगा। जब मंच पे पहुंचे तो जनता चिल्ला रही थी कि हमारा नेता कैसा हो, कहते अटल बिहारी जैसा हो। अटल जी ने वहां लोगों से पूछा, भाई मैं मेरे जैसा क्यों? किसी ने कहा अटल जी आप बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हो? क्या मेरा कुर्ता अच्छा है? पब्लिक में एक समझा करके संभवतः कार्यकर्ता है, वो जोर से चिल्लाई कि अटल जी आज का कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है। तो उस दिन वो धोती नहीं पहने थे, पैजामा पहने थे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं पैजामा नीचे ना पहनूं तो कहा बहुत खराब लगेगा। चले मैं यही कहने आया हूँ, ऊपर यानी कुर्ता ये मेरा संसद है, मैं हो गया। पैजामा नीचे ये नगर निगम है जिसमें इस दिनेश को होना है। मैं आपसे पैजामा मांगने आया हूँ। मैं जहाँ जाता था लोग कहते साहब आने की जरूरत नहीं, आप तो अटल जी का पैजामा हो। मुझे आदरणीय शिव कुमार जी उनके पीए का फोन आया, उन्होंने एक मकान का एड्रेस दिया कि कहा कि आप वहाँ पहुँच जाइए। जब मैं अंदर जैसे जाने लगा तो देखा अटल जी बैठे, तब तक दूसरी तरफ देखा कि उस समय के कवि थे आदरणीय गोपाल दास नीरज। अटल जी ने कोई कविता बना, आंसू कवि थे अटल, तुरंत चुटकियों में कविता बना के एकदम लय में काव्य स्वरूप जो मैंने देखा अटल का उस बंद कमरे में, वो एक कविता, वो एक कविता, वो एक कविता, वो एक कविता। तो बंदी के साथ साथ रहस्यात्मक शब्दों का प्रयोग होता था। आवाज बताना हो राजनीति का, वो कौन सी चौपाई होगी या क्या बताना? नहीं, देखिए के बाद तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम जी का नाम लो और शत्रु भी आ रहा हो उसको प्रणाम करो, संकट दूर हो जाएगा। इसका भावार्थ हुआ। कहते हैं कि रामचरितमानस को साक्षात बजरंगबली श्री हनुमान जी ने प्रसंग बताया और तुलसीदास जी ने उसको लिखा। पेड़ के नीचे लिखते थे और लिख के गुनगुनाते हुए घर जाते थे, तब लौट कर आते थे तो दूसरे दिन जब बजरंगबली अप्रूव कर देते थे तो वो चौपाई लिखते थे। ऐसा प्रसंग सामने आता है। वो तुलसीदास जी लाल रंग का वस्त्र पहन के जा रहे थे। उसने कहा आचार्य वर आगे मत जाना, एक सांड गुस्से में दौड़ता हुआ आ रहा है, आपके लाल वस्त्र देख कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे। तुलसीदास जी हंसते हैं कि मूर्ख बालक क्या जाने, अभी मैंने लिखा है सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आएगा क्षण मैं प्रणाम करूंगा, राम जी का नाम लूंगा, और राम जी का नाम लूंगा तो संकट दूर हो जाएगा। कहते हुए देखते हैं क्षण आ रहा है, तुलसीदास जी हाथ जोड़ रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं और राम 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 कहते हुए कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग जानी। हे सांड जी आप चले, सांड जी जाते कहाँ हैं, आते हैं और जोर से
तुलसीदास जी को चोट पहुंचा देते हैं, वो घायल हो जाते हैं। हाँ, गुस्से में वो घर नहीं जाते, वो लौटकर वही पेड़ के नीचे जाते हैं जहां वो रामायण की चौपाइयां लिख रहे हैं, और वो चौपाई को फाड़ने लगते हैं जहां पर लिखा था। बजरंगबली श्री हनुमान आते हैं और कहते हैं, आचार्यवर आप इसे क्यों फाड़ रहे हो? बोलते हैं कि मैंने चौपाई के लिखे हुए शब्द का पालन किया, संकट आ रहा था, वो साण आ रहा था और मैं उसे प्रणाम कर रहा था, मैं राम का नाम बार बार ले रहा था, अपने सत्य को राम को दिला रहा था, लेकिन उसने न राम के नाम को सुना, न मेरी चौपाई को सुना, न भगवान ने मेरी मदद किया, और उसने मुझे घायल कर दिया, ये असत्य, इसको फाड़ रहा हूं। हाँ, बजरंगबली कहते हैं, नहीं आचार्यवर, राम जी ने तो पहले संदेश भेज दिया था बालक के रूप में कि आप आगे मत जाना, आपको चेतावनी दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद आपने राम जी के भगवान के संदेश को नहीं माना, इसलिए आप दंड का पात्र बने। आज यही राजनीति है कि लोग संदेश नहीं मानते जनता का। जनता का यही संदेश है कि मोदी जी ही नेतृत्व करता है, इसलिए एनडीए ने उनको संदेश दिया है सत्ता पर बैठने का। और जो लोग नहीं मानते वो आचार्यवर की तरह गलती कर रहे हैं। सत्य यही है कि आज गद्दी पर प्रधानमंत्री आसीन है।